हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 5 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए 5 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और उसके व्याख्या को भी अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 का पहला चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और उसके ऑप्शन को भी पढ़िएगा। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तीसरा है अरब सागर और चौथा है बंगाल की खाड़ी। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत की नौसेनाओं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बंगाल की खाड़ी में 3 नवंबर 2020 को मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले 4 दिवसीय चरण की शुरुआत की। तो इस व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग पढ़ के खुद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है अकमल सैदो, दूसरा है गैब्रिएला क्यूवास बैरोन, तीसरा है डुटेरा पैचेको और चौथा है मोहम्मद संजरानी। इसका राइट आंसर होगा सी, डुटेरा पाचेको। याद रखिएगा आप लोग। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाल के ड्यूटे पाचेको को आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ड्यूटे पाचेको का कार्यकाल 2020 से 2023 तक होगा। अगला प्रश्न है, सूडान यानी दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को कोविड-19 महामारी के बीच खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर 2 के तहत सरकार द्वारा तैनात किए गए भारतीय नौसेना जहाज का क्या नाम है। प्रश्न को आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा खुद से। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है INS केसरी, बी का है INS एरावत, सी का है INS ध्रुव और डी का है INS शार्दुल। इसका राइट आंसर होगा बी, INS एरावत। याद रखिएगा आप लोग इसको। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। व्याख्या देखते हैं। मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज INS एरावत 2 नवंबर 2020 को 100 टन खाद्य सहायता के साथ सूडान पहुंचा। मिशन सागर 2 के तहत INS एरावत कोविड-19 महामारी के बीच सूडान यानी दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। तो ये व्याख्या था। व्याख्या को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, TN कृष्णन जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनमें से एक वयोवृद्ध था। तो ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है वायलिन, बी का है बांसुरी, सी का है सितार और डी ऑप्शन है तबला। तो राइट आंसर होगा ए, वायलिन राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार विजेता TN कृष्णन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इस व्याख्या को याद रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश के पूर्व ऑलराउंडर थे। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है इंग्लैंड, बी है वेस्ट इंडीज, सी है न्यूजीलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो शेन वाटसन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे क्रिकेट के। तो याद रखिएगा आप लोग। पूर्व ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर शेन वाटसन ने 2 नवंबर 2020 को क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो याद रखिएगा। अगर आप लोग IPL देखते होंगे तो इस बार के IPL में शेन वाटसन जो है उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ये 6 नंबर का प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी का है गुजरात, सी है असम, डी है महाराष्ट्र।
तो सी राइट होगा, असम। आइए व्याख्या देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 नवंबर 2020 को गुवाहाटी के बाहरी इलाके में खेतरी में खेती के लिए इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है और 10.33 करोड़ रुपए के निवेश पर स्थापित होने का अनुमान है। तो इस व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, इंडियन ऑयल ने किस कंपनी के साथ अपने कारोबार को डिजिटल रूप से बदलने के लिए साझेदारी की है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंडियन ऑयल ने किस कंपनी के साथ अपने कारोबार को डिजिटल रूप से बदलने के लिए साझेदारी की है? ए ऑप्शन है IBM, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है गूगल और डी है TCS। तो राइट आंसर होगा ए, IBM। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IOCL ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक अनुभव को डिजिटल रूप से बदलने के लिए तकनीकी दिग्गज IBM के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस टाइप के प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन किस देश के मंत्री के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के राजनेता बन गए हैं? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है अफगानिस्तान, बी है सिंगापुर, सी है क्रोएशिया, डी है न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा आप लोग इसको। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध हॉलीवुड अभिनेता सरसिन कॉनरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह अपनी किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए का है टर्मिनेटर, बी है जेम्स बॉन्ड, सी है जोकर और डी है स्पाइडरमैन। तो ये जो है वो जेम्स बॉन्ड भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। हॉलीवुड के दिग्गज सरसिन कॉनरी स्कॉटिश स्टार जो जेम्स बॉन्ड के चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, उसका निधन हो गया है और वो जो है वो 90 वर्ष के थे। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, यानी आज का आखिरी प्रश्न है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है संजय भाटिया, बी है अमन सेठी, सी है राजीव जलोटा और डी है KT अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राजीव जलोटा इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न ऑप्शन को। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ACC ने 31 अक्टूबर 2020 को शिपिंग मंत्रालय के तहत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव जलोटा यानी वो IAS की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो ये इसका व्याख्या था। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। आप लोग के लिए उम्मीद है हेल्पफुल होगी ये 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को किसी दूसरे दिन के करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए जो आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा और जिस दिन के भी करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए वहाँ से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे लक्ष्य विद्यापीठ YouTube चैनल पे बने रहिए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होते हैं वही मैं इस वीडियो में रखता हूं। तो एक एक प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा और चैनल पे जितने भी करंट अफेयर का वीडियो है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर का वीडियो लेके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।